नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारे और हमारे भविष्य से जुड़ा है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब सिर्फ हमारे काम करने का तरीका ही नहीं बदल रहा है। असल में ये हमारी सुरक्षा, हमारे करियर और हमारी पूरी मानवीय क्षमता को ही एक नया रूप दे रहा है। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं और डिकोड करते हैं कि इस नई तकनीक के दौर में सब कुछ कैसे बदल रहा है। जरा ऐसे एक बात पर गौर कीजिए। सोर्स मटेरियल में सुरक्षा विशेषज्ञ डैनियल मीजलर का एक कथन है कि किसी भी कंपनी के अंदर मानव कर्मचारियों की आदर्श संख्या 0 है। सच कहूं तो ये एक बेहद तीखी और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई है। कॉर्पोरेट दुनिया में ऑटोमेशन को लेकर जो भी चिंताएं या डर हमारे आसपास हैं, ये एक अकेला वाक्य उन सबको सही साबित कर देता है। सच्चाई यही है कि व्यवसाय हमेशा से यही चाहते हैं कि उन्हें इंसानों पर कम से कम निर्भर रहना पड़े, और अब एआई उन्हें ठीक यही ताकत दे रहा है। तो आज के इस विश्लेषण में हम किन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे? हम शुरुआत करेंगे एआई हमलावर का फायदा और शून्य कर्मचारी भविष्य के खतरों को समझने से। इसके बाद हम पर्सनल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पाई के रूप में एक बहुत ही शानदार समाधान को देखेंगे, इसके फायदे जानेंगे और फिर प्राइवेसी के कुछ जोखिमों पर चर्चा करते हुए अंत में ह्यूमन 3.0 के कॉन्सेप्ट तक पहुंचेंगे। चलिए पहले बिंदु से शुरू करते हैं। साइबर सुरक्षा की दुनिया में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। अब दुर्भावनापूर्ण इरादे रखने वालों या हैकर्स के पास एक ऐसा एक तरफा फायदा है जो पहले कभी नहीं था। अगर हम पुराने और नए तरीके की तुलना करें तो अंतर बिल्कुल साफ है। पहले क्या होता था? हैकर्स की छोटी और बहुत ही स्पेशलाइज्ड टीमें होती थीं जो दक्षिण पूर्व एशियाई बैंकों जैसे कुछ गिने चुने और विशिष्ट लक्ष्यों पर ही अपना पूरा ध्यान लगाती थीं। उन्हें बहुत छुप छुप कर काम करना पड़ता था। लेकिन आज की सच्चाई, आज मॉड्यूलर टूल्स का उपयोग करके एक ही समय में अनगिनत लक्ष्यों पर बहुत बड़े पैमाने पर हमले किए जा सकते हैं। मतलब ये खतरा अब असीमित रूप से बढ़ चुका है। ये पूरा सिस्टम कितनी तेजी से और अपने आप काम करता है, इसे समझने के लिए इसके चरणों को देखते हैं। पहले चरण में ये एआई सिस्टम खुद ब खुद कंपनी का सारा डेटा और जानकारी जुटाता है। दूसरे चरण में ये कंपनी के हर एक कर्मचारी का, जी हाँ, हर एक का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तक कर लेता है। फिर तीसरे चरण में उस डेटा का इस्तेमाल करके एकदम सटीक और खतरनाक स्पीयर फिशिंग ईमेल तैयार किए जाते हैं। और सबसे डरावनी बात, चौथे चरण में ये सब कुछ बिना किसी इंसानी मदद के पूरी तरह से ऑटोमेटिक तरीके से लगातार चलता रहता है। इसलिए इन स्रोतों से जो सबसे बड़ा सुरक्षा निष्कर्ष निकल कर आता है वो ये है कि अगर कोई संगठन ये सोच रहा है कि साइबर हमलों से बचने के लिए कुछ और लोगों को नौकरी पर रख लेने से काम चल जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत हैं। इंसानों की भीड़ अब इस ऑटोमेटेड हमले को नहीं रोक सकती। अब सारा खेल बस एक ही बात पर आकर टिक गया है, बचाव करने वाले का एआई हमलावर के एआई से कितना बेहतर है। बस यही असली टक्कर है। अब हमारे दूसरे मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं। साइबर सुरक्षा के खतरों से थोड़ा अलग हटकर चलिए उस बड़ी आर्थिक चिंता पर बात करते हैं जिसका डर आज हर आम कर्मचारी के मन में है। श्रम या लेबर का इतिहास समझना यहाँ बहुत दिलचस्प है। सदियों से किसी भी इंसान को नौकरी सिर्फ इसलिए मिलती रही है क्योंकि कोई भी मालिक खुद सारे काम नहीं कर सकता। जाहिर है उसके पास 10,000 हाथ या 10,000 दिमाग तो होते नहीं है। लेकिन आज सोचिए कि जो अरबों डॉलर का निवेश एआई में किया जा रहा है, उसका असली लक्ष्य क्या है? उसका सीधा सा लक्ष्य है इन मानव भूमिकाओं को पूरी तरह से ऑटोमेट करना, ताकि हर काम मशीन द्वारा आंतरिक रूप से ही निपटा लिया जाए। और इसीलिए ये आंकड़ा 0 इतना ज्यादा अहम है। मुनाफा कमाने वाली किसी भी कंपनी के लिए सैद्धांतिक रूप से कर्मचारियों की आदर्श संख्या 0 ही होती है। आज जब हम हर तरफ छटनी और हायरिंग फ्रीज की खबरें सुनते हैं तो उसके पीछे का मूल कारण असल में यही सोच है। कंपनियों का अंतिम लक्ष्य यही है कि मानव कर्मचारियों की संख्या को जितना हो सके इस 0 के करीब ले जाया जाए। चलिए अब इस पूरी स्थिति के एक अलग पहलू की बात करते हैं। अभी तक की बातें शायद थोड़ी निराशाजनक या डरावनी लगें, लेकिन अब हम एक बहुत ही रोमांचक समाधान की तरफ मुड़ने वाले हैं। डैनियल मिसलर का ये कॉन्सेप्ट वास्तव में लोगों को एक नई ताकत देता है। तो ये पाए यानी पर्सनल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ये बाजार में मौजूद उन आम कॉर्पोरेट बॉट्स से बिल्कुल अलग है। इसका उद्देश्य किसी कंपनी का फायदा कराना नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर एक अकेले व्यक्ति को केंद्र में रखता है। ये फ्रेमवर्क व्यक्ति के संदर्भ, उसके लक्ष्यों और उसकी क्षमताओं को समझकर काम करता है।
मतलब ये इंसान की ताकत को कई गुना बढ़ाने का एक बेहतरीन टूल है। किपा की कुछ खास खूबियों पर नजर डालें तो चीजें और साफ हो जाती हैं। पहली बात तो ये पूरी तरह से ओपन सोर्स है और ये व्यक्तिगत संदर्भ को गहराई से समझता है। ये कमांड लाइन या टर्मिनल टूल्स के साथ जुड़ सकता है। इसके पास डायनामिक ब्राउज़र स्किल्स हैं और ये बड़े कार्यों को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांटकर आसानी से पूरा कर सकता है। सबसे अहम बात, ये लोकल मॉडल को सपोर्ट करता है। जब ये सारी चीजें एक साथ मिलती हैं तो एक ऐसा मजबूत और व्यक्तिगत ढांचा तैयार होता है जो एक आम इंसान को बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने पूरी तरह से बराबरी पर लाकर खड़ा कर देता है। आइए अब देखते हैं कि ये पाए असल जिंदगी में व्यक्तियों को कैसे सशक्त बनाता है। ये ढांचा किसी भी व्यक्ति के लिए काम करने की मुश्किलों या रुकावटों को नाटकीय रूप से कैसे कम कर देता है, ये जानना बहुत दिलचस्प है। सोर्स मटेरियल में इसके कुछ बहुत ही शानदार उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि ये सिस्टम एंथ्रोपिक के इंजीनियरिंग ब्लॉग्स को पढ़कर खुद को अपग्रेड कर सकता है ना कमाल? इतना ही नहीं, ये घंडाल्फ जैसे 7 लेवल वाले प्रॉम्प्ट इंजेक्शन हैकिंग गेम को भी अपने आप खेल सकता है। ये ब्राइट डेटा का इस्तेमाल करके एंटी बॉट सुरक्षा को आसानी से चकमा दे सकता है और मुश्किल वेब रिकॉन को पूरी तरह से ऑटोमेट कर सकता है। और ये सब कुछ बिना थके बैकग्राउंड में लगातार चलता रहता है। इसे ऐसे समझिए, एक पारंपरिक उपयोगकर्ता अक्सर सामान्य चैटबॉट को बार बार प्रॉम्प्ट देने में ही उलझकर रह जाता है और वो बॉट फिर भी गलतियां करता है। इसके ठीक उलट एक पाए उपयोगकर्ता को ये फायदा मिलता है कि एआई खुद उसकी जीवनशैली और विचारों के अनुसार ढल जाता है। ये कस्टम स्किल्स का उपयोग करता है और किसी भी समस्या को बस एक बार हल करना पड़ता है, उसके बाद वो समाधान हमेशा के लिए सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। देखिए, हर शक्तिशाली तकनीक का एक डार्क साइड भी होता है, तो अब हमें प्राइवेसी और सुरक्षा जोखिमों पर भी नजर डालनी होगी। यहाँ एक बहुत ही गंभीर सवाल पैदा होता है। सोचिए, अगर एक ऐसा डिजिटल असिस्टेंट हैक हो जाए जिसके पास किसी की भी सबसे निजी जानकारियां, उनकी कमजोरियां और गहरे रहस्य मौजूद हों, तो क्या होगा? इसका परिणाम सच में विनाशकारी हो सकता है। ये किसी का भी पूरा जीवन तबाह करने के लिए काफी है। यहीं पर एक काल्पनिक ईविल कॉर्प या किसी बुरी कॉर्पोरेट शक्ति का परिदृश्य सामने आता है जो वाकई में डराने वाला है। कल्पना कीजिए कि बड़ी कंपनियां कुछ पैसे देकर इस असिस्टेंट के कंटेंट फिल्टर में ही बदलाव कर दें। वे चुपचाप समाचारों, विज्ञापनों और अंततः मानव व्यवहार को ही नियंत्रित कर सकती हैं। ये दिमागी हेरफेर का इतना सूक्ष्म और खतरनाक तरीका होगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनके विचारों को कोई और कंट्रोल कर रहा है। खैर, बचाव का रास्ता भी है। इस तरह के खतरनाक हेरफेर से बचने का सबसे बड़ा और प्राथमिक रक्षा तंत्र है अपने खुद के स्थानीकृत एआई मॉडल, यानी ओपन कोड और निजी हार्डवेयर का इस्तेमाल करना। जब मॉडल पूरी तरह से हमारी अपनी लोकल मशीन पर चलेगा तो किसी भी बाहरी कॉर्पोरेट निगरानी का खतरा लगभग खत्म हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात, कोई भी व्यक्ति खुद अपने सिस्टम का पूरा ऑडिट कर पाएगा। और अब हम इस चर्चा के सबसे अंतिम और प्रेरणादायक चरण पर आ गए हैं। चलिए समझते हैं कि कॉर्पोरेट एआई की इस विशाल लहर के बीच हम मानवीय क्षमता को सिर्फ बचा ही नहीं सकते, बल्कि उसे एक नए स्तर तक कैसे ले जा सकते हैं। इसके लिए जो सबसे जरूरी बदलाव चाहिए वो है हमारी सोच का बदलाव। वो जो सदियों से चली आ रही है ना, मशीन के एक पुर्जे वाली मानसिकता या सिर्फ बॉस के लिए प्रेजेंटेशन बनाने वाले एक आम कर्मचारी की भूमिका, हमें उससे बाहर निकलना होगा। अब समय आ गया है एक सक्रिय व्यक्ति बनने का, अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को पहचानने का, समस्याओं को खोजने और दुनिया में अपने खुद के अनूठे मानवीय मूल्य को एक समान भागीदार के रूप में स्थापित करने का। इस दर्शन के अंतिम लक्ष्य बहुत स्पष्ट हैं। पहला, ये किसी भी नए विचार को हकीकत में बदलने के बीच आने वाली रुकावटों को कम करता है। दूसरा, ये आम क्रिएटर्स और छोटे व्यवसायों को ताकत देता है। इसके जरिए लोग एक दूसरे के साथ मिलकर यानी पीयर कोलैबोरेशन से दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, ये समाज को एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार करता है जहां शायद नौकरियां कम हो जाएं और यूनिवर्सल बेसिक इनकम या यूबीआई जैसी व्यवस्था की जरूरत पड़े। तो अंत में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल हमारे सामने है। हमारा भविष्य पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस तकनीक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या हम खुद को मशीनों द्वारा रिप्लेस होने देंगे या फिर हम इसे अपनी वास्तविक क्षमता को ह्यूमन 3.0 के रूप में जगाने का एक हथियार बनाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।